वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं रूरल हेल्थ स्कीम। ये सेशन होने जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक होगा हमारा भारत में स्वास्थ्य सेवाएं एक परिचय। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 2.5% 2025 तक करना है और वर्तमान में 2024-25 के अनुमानों के अनुसार यह लगभग 2.1% से 2.2 के आसपास है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब 2024-25 तक इसकी संख्या 730 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 के तहत नए एम्स की स्थापना और मेडिकल कॉलेजों की विकास किया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की संख्या 7 वर्ष 2014 से बढ़कर के 22 से अधिक परिचालन या निर्माणाधीन हो गई है, जिसमें से आप दरभंगा एम्स को नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए देश भर में कुल 1.73 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पूर्व में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित है। यदि एलोपैथ और आयुष दोनों डॉक्टरों को शामिल किया जाए तो देश ने WHO को अनुशंसित 1:1000 के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को प्राप्त कर लिया है। उल्लेखनीय है कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किए जाते हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रसाद नड्डा जेपी नड्डा हैं। मंत्रालय ने हेल्दी इंडिया नाम से वेबसाइट शुरू की है और भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत अप्रैल 2005 को हुई। ग्रामीण क्षेत्रों को कमजोर वर्गों को सस्ती, सुलभ और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ध्यातव्य है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति भोरे समिति का गठन वर्ष 1943 में सर जोसेफ विलियम भोरे की अध्यक्षता में हुआ, जिसने वर्ष 1947 में रिपोर्ट दी थी। आगे है स्वस्थ देखभाल के स्तर। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को 3 प्रणालियां प्राथमिक PHC, द्वितीयक SHC एंड तृतीयक THC राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और लक्ष्य है देश की नवीनतम राष्ट्रीय नीति 2015 नीति 15 मार्च 2017 को लागू की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? 15 मार्च 2017 को। इस नीति में रोग के इलाज के बजाय निरोग रहने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च को जीडीपी के 2.5% तक पहुंचाना है। आगे है जीवन प्रत्याशा लक्ष्य। तो वर्ष 2025 में जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ा करके इसे 70 वर्ष करना है। टीबी उन्मूलन लक्ष्य क्या है? तो 6 रोग को वर्ष 2025 तक पूर्णतः समाप्त करना। ये 2025 तक पूर्णतः समाप्त करना टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है। प्रजनन दर TFR क्या है? 2025 तक प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करना है। शिशु मृत्यु दर लक्ष्य क्या है? तो वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर को घटा करके 23 करना है। और मातृ मृत्यु दर लक्ष्य 2020 तक इसे कम से कम 100 पर लाना था और अंधापन नेत्रहीनता को वर्ष 2023 तक घटा करके 0.25 प्रति 1000 व्यक्ति करना था। नेक्स्ट है प्रमुख बीमारियां और उनके राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो मलेरिया राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1953 में शुरू हुआ था। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। टीबी क्षय रोग राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम वर्ष 1962 में शुरू हुआ और वर्ष 1997 में डॉट्स प्रणाली को अपनाई गई।
कुष्ठ रोग, ये राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1955 में शुरू हुआ था। विदित हो कि भारत को वर्ष 2007 में कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया। एड्स, तो भारत में पहला मामला वर्ष 1986 चेन्नई में मिला और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO की स्थापना 1992 में की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे एड्स हेल्पलाइन। एड्स हेल्पलाइन, तो वर्ष 2014 में टोल फ्री नंबर 1097 शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? तो 1097 शुरू किया गया था। और विदित हो कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है पोलियो, पल्स पोलियो अभियान। ये पल्स पोलियो अभियान क्या है? तो 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुआ। भारत में पोलियो का आखिरी मामला 13 जनवरी को आया। भारत में पोलियो का आखिरी मामला कब आया? तो भारत में पोलियो का आखिरी मामला 13 जनवरी को आया। 2011 को हावड़ा पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया था। आगे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 27 मार्च 2014 को आधिकारिक तौर पर भारत और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त घोषित किया। नोट, किसी भी देश को पोलियो मुक्त तब घोषित किया जाता है जब वहां 3 वर्ष तक कोई नया मामला सामने न आया हो। कालाजार क्या है? तो उन्मूलन का लक्ष्य 2023 निर्धारित किया गया था। कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य 2023 निर्धारित किया गया था। विदित हो कि 15 मार्च को कालाजार दिवस मनाया जाता है। कालाजार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को कालाजार दिवस मनाया जाता है। यदि हम 5 को ऐसे लिख दे, ये 1 हो गया, और 5 को यदि हम ऐसे लिख दे ये, तो ये हो गया क, और क से हो जाएगा कालाजार। ठीक है, चलिए। इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस के नियंत्रण के लिए 2006 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। मानसिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1982 में शुरू किया गया था। संजीवनी 108, ये एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर है 108। आगे है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये PM पोषण, इसे वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। आगे है पहले यह योजना कक्षा 1 से 8 तक सीमित थी, अब इसमें बाल वाटिका प्री प्राइमरी कक्षाओं के 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। पहले यह योजना मिड डे मील योजना के नाम से 15 अगस्त 1995 नरसिम्हा राव सरकार के दौरान शुरू की गई थी। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसने दोपहर का भोजन योजना शुरू की थी। स्वतंत्रता से पहले यह शुरू कर दिया गया था। आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। 2 अप्रैल 2020 को ये आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। विकासकर्ता डेवलपर कौन है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है और मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। भाषाएं, यह ऐप 11 भाषाओं में अंग्रेजी से मिलाकर कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया था। तकनीकी, यह ऐप ब्लूटूथ और GPS तकनीकी का उपयोग करता है। टैगलाइन है मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। विश्व रिकॉर्ड लॉन्च होने के मात्र 13 दिनों के भीतर 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला यह दुनिया का सबसे तेज ऐप बना था, आरोग्य सेतु ऐप। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं योजनाएं, तो अस्पतालों की संख्या उत्तर प्रदेश में 6099 सूचीबद्ध अस्पताल हैं जो देश में सर्वाधिक है। आशा, यह योजना उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत ये 2005 में हुई थी और यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य लिंक वर्कर है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? तो स्वास्थ्य लिंक वर्कर है। जननी सुरक्षा योजना, यह सुरक्षा शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। कब हुई थी?
जननी सुरक्षा योजना का शुरुआत 2005 में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ये जननी सुरक्षा योजना शुरुआत किया गया था। वंदे मातरम योजना 2004 में शुरुआत किया गया था। हर महीने 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। सेहत योजना ये वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए 5 जिलों में ये लागू किया गया था सेहत योजना को। आगे हम लोग देखेंगे सलोनी स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में शुरू हुआ। 18 से 19 वर्ष की छात्राओं के लिए ये सलोनी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जो देश में प्रथम स्थान पर है। और उल्लेखनीय है कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज KGMU की स्थापना 1911 में हुई थी। फाइलेरिया उन्मूलन क्या है? तो यूपी के 51 जिले के 70% ब्लॉकों में संक्रमण दर 1% से नीचे आ गई है। यह फाइलेरिया उन्मूलन है। आगे है केंद्रीय बजट 2025-26। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 99,858.56 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह आवंटन पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के आवंटन के लगभग 90,955 करोड़ रुपए की तुलना में वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2014-15 की तुलना में स्वास्थ्य बजट में लगभग 191% इसकी वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में मेडिकल सीटों की संख्या 75,000 की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। आगामी शैक्षणिक सत्र नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तक ये 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। देश भर में ऑन्कोलॉजी देखभाल को बढ़ाने के लिए 200 नए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कैंसर देखभाल और सस्ती दवाएं। तो कैंसर देखभाल और सस्ती दवाएं देखें तो सीमा शुल्क में छूट। कैंसर और दुर्लभ बीमारियां रेयर डिजीज के इलाज के लिए ये 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। इन दवाओं में ट्रस्टुजुमैब, डर्क्सटेकन और ओशिमर्टिनिब और डरवालुमैब जैसी महंगी कैंसर रोधी दवाएं शामिल है। 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया गया है ताकि चिकित्सा उपकरण सस्ते हो सके। आयुष्मान भारत योजना PMJAY तो 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों आय वर्ग पर ध्यान दिए बिना को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज कवर प्रदान किया गया है। यह निर्णय पहले लिया गया था, बजट में इसके लिए धन आवंटित किया गया है। गिग वर्कर्स तो आयुष्मान भारत योजना का विस्तार अब गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी पार्टनर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक करने की घोषणा की गई है। आशा क्या है? तो यह एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस योजना के दायरे में पूरी तरह से शामिल किया गया है। आगे है टीकाकरण और डिजिटल स्वास्थ्य। क्या है टीकाकरण और डिजिटल स्वास्थ्य? तो इसे हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।